हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शानास किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आम का मुरब्बा बनाने की रेसिपी। इसे बनाने का तरीका बहुत ही आसान है और मैं आपको इसको परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बताऊंगी। और ये आम का मुरब्बा बनाकर आप लंबे समय तक स्टोर भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए। तो चलिए आम का मुरब्बा बनाने की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने आम का मुरब्बा बनाने के लिए 1 किलो कच्चे आम लिए हैं, जिसको मैंने अच्छे से छील कर ग्रेट कर लिया है, कद्दूकस कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने अल्फांसो मैंगो यूज़ किया, यानी हापुस आम। आप कोई भी आम ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है आम का मुरब्बा बनाने के लिए और सबसे पहले हम इसमें ये ग्रेट किया हुआ आम ऐड करेंगे। इसी के साथ हम इसमें शुगर भी ऐड करेंगे, यानी चीनी। और ये मैंने आधा किलो ऐड की है। चीनी की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा ले सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपको मुरब्बा कितना मीठा बनाना है, आपके आम कितने खट्टे हैं। तो अभी फ़िलहाल मैंने आधा किलो चीनी इसमें ऐड की है। अगर ज़रूरत पड़ी तो और ऐड करेंगे। अब गैस को ऑन कर लेते हैं और हाई फ्लेम पे इसे चीनी को मेल्ट होने तक पका लेते हैं। तो ये देखिए चीनी मेल्ट हो गई है और काफ़ी सारा पानी इसमें रिलीज़ हो गया है। अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम पे रखेंगे और मीडियम फ्लेम पे हम आम को पकाएंगे इसी पानी में। इसी के साथ हम थोड़े से खड़े गरम मसाले ऐड करेंगे। ये टोटली ऑप्शनल है, लेकिन इससे थोड़ा एडिशनल फ्लेवर आता है मुरब्बे में। यहाँ पे मैंने लिए हैं 3 से 4 काली मिर्च, 2 लौंग और 1 टुकड़ा दालचीनी का। ये हम इसमें ऐड करेंगे और अब मीडियम फ्लेम पे हम आम को अच्छे से पकाएंगे। अभी आपको इसमें काफ़ी सारा पानी दिख रहा होगा, लेकिन जब ये आम पक जाएगा तो ये पानी भी थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा। आम को अच्छे से पकाए, वरना आपका जो मुरब्बा है वो अच्छा नहीं बनेगा। तो ये देखिए बीच बीच में चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे मैंने अच्छे से इसे पका लिया है और अभी आप इसका कलर भी देख सकते हैं, हल्का सा ट्रांसपेरेंट सा हो गया है। आम भी अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें थोड़े से मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर ऐड की है। इसी के साथ हम इसमें थोड़ी सी हल्दी पाउडर भी ऐड करेंगे, आधा छोटा चम्मच से थोड़ी सी कम। और आधा छोटा चम्मच हम इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। मिक्स कर लेंगे इसे अच्छे से और अब बस मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट और इसको पकाएंगे। यहाँ पे आप मुरब्बे की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। मैंने इसको कम्प्लीटली ड्राई नहीं किया है। अगर आप इसका सारा पानी सुखा देंगे तो ये स्टिकी स्टिकी सा हो जाएगा, चिपचिपा सा मुरब्बा बन जाएगा। इसलिए थोड़ा सा मॉइस्चर इसमें बाकी होना चाहिए। अब यहाँ पे आप शक्कर वगैरह चेक कर ले। अगर आपको ज़्यादा मीठा चाहिए तो आप इसमें और थोड़ी सी शक्कर ऐड कर ले। मेरे हिसाब से ये परफेक्ट बन गया है। मुझे थोड़ा खट्टा मीठा पसंद है तो मैंने इसमें उतनी शक्कर ऐड की है। तो ये हमारा मुरब्बा बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है। गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट बना है और इसका कलर भी बहुत ही ज़बरदस्त आया है। ये ठंडा होने के बाद थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाएगा। तो अभी हम इसकी फ्लेम बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा, आप इसको किसी एयरटाइट कंटेनर में भरकर स्टोर कर सकते हैं। आप इसको फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं 1 साल के लिए। आम का मुरब्बा बनाने के लिए आपको सिर्फ 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। आप इसको मीडियम फ्लेम पे ही पकाएं। अगर आप इसको हाई फ्लेम पे कुक करेंगे तो ये चीनी को कैरेमलाइज करेगा और आपका जो मुरब्बा है वो चिपचिपा बनेगा। तो आप हमेशा इसे मीडियम फ्लेम पे ही पकाएं। और जब भी आप मुरब्बे को कंटेनर से निकालें खाने के लिए तो आप हमेशा साफ और सूखे हुए चम्मच का ही इस्तेमाल करें। इससे आपका मुरब्बा जल्दी ख़राब नहीं होगा और लंबे समय तक स्टोर होगा। आप भी इस तरह से घर पर मुरब्बा बनाकर स्टोर करें और जब मन चाहे आप इसको रोटी के साथ, पराठे के साथ या एज अ साइड डिश आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। फिर मिलेंगे किसी अमेजिंग और डिलीशियस रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।